हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेशियस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम देखे थे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और उस संबंध में एक थ्योरी आई थी, बिग बैंग थ्योरी, जो जॉर्ज लेमेंटियर दिए थे, जो कि एक सर्वमान्य थ्योरी है और यह थ्योरी क्या काफी प्रसिद्ध है। और इसके बाद हम देखे थे ब्रह्मांड का निर्माण के बाद हम देखे थे ग्रह का निर्माण कैसे हुआ था, और उसके संदर्भ में हम देखे थे एक तारा सिद्धांत, जो कांट का गैसीय सिद्धांत, लाप्लास का निहारिका सिद्धांत देखे थे, फिर द्वितारा सिद्धांत देखे थे चैम्बरलिन और जीन्स का, और फिर एक देखे थे दो तारा सिद्धांत जो कि लिलिटन का था, और यह लिलिटन का थ्योरी काफी सर्वमान्य था और काफी प्रसिद्ध था। तो हमें देख रहे थे ग्रह का निर्माण कैसे हुआ था। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे जो हमारे 8 ग्रह पाए जाते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे, और सभी प्रत्येक ग्रह को पूरे डिटेल से बात करेंगे, जहां से एग्जाम में सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज से मैं ग्रह का चैप्टर शुरू करूंगा, लेकिन उस ग्रह को 8 ग्रह को पढ़ने के लिए पहले समझ लेते हैं ग्रह है क्या, उसके बाद देखते हैं। पहले समझ लेते हैं ग्रह है क्या। तो ग्रह क्या है? तो ग्रह एक ऐसा पिंड है। ग्रह क्या? ग्रह एक ऐसा पिंड है। ग्रह एक ऐसा पिंड जिसके पास ना अपना प्रकाश हो, ना ही तापमान हो, लेकिन वह तारा अर्थात सूर्य का चक्कर लगाता हो, उसे ग्रह कहते हैं। तो ग्रह क्या होते हैं? ग्रह एक ऐसा पिंड होता है जिसके पास ना अपना प्रकाश होती है, ना अपना तापमान होता है, और वह सूर्य के चक्कर लगाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रह कहते हैं। लेकिन यह ग्रह का परिभाषा सुटेबल नहीं है। अगर ग्रह का यह डिफिनीशन रहता तो इसके अनुसार देखा जाए तो चंद्रमा भी एक ग्रह के श्रेणी में आ सकता था। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास में ना ही अपना तापमान है, ना ही अपना प्रकाश है, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। फिर भी चंद्रमा जो है, और वह पृथ्वी के चक्कर लगाने के साथ साथ वह सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है, तो इस तरह से चंद्रमा भी एक ग्रह होना चाहिए। लेकिन चंद्रमा ग्रह नहीं है, बल्कि एक उपग्रह। क्यों ऐसा है? क्योंकि ग्रह के लिए कुछ और भी कंडीशन होती है, जहां से चंद्रमा जो है ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो वह क्या कंडीशन है? तो पहला एक और कंडीशन है ग्रह होने के लिए, उसका आकार जो है, उसका आकार बड़ा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? वह दूसरे की कक्षा को काटे नहीं। अगर ये दो पॉइंट कोई भी पिंड फॉलो कर रही है तो वह पिंड क्या होगा? ग्रह के श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन चंद्रमा देखा जाए, चंद्रमा का ना ही आकार बड़ा है और वह आकार बड़ा ही नहीं है, इसी कारण से यहाँ पर चंद्रमा ग्रह की श्रेणी से वह छट जाता है। लेकिन पहले हमारे 9 ग्रह थे। प्लूटो भी क्या थे? ग्रह की श्रेणी में था, लेकिन उसे हटा क्यों दिया गया? क्योंकि उसका आकार क्या था? छोटा था, और वह बार बार क्या करता था? वरुण की कक्षा को, नेपच्यून की कक्षा को वह काट देता था, जिसके कारण से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि यह दो पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसके कारण से प्लूटो के ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अब ग्रह बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक ग्रह, एक होता है बाह्य ग्रह। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ग्रह के दोस्तों ये सब बात आप नोट करते हुए जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखते हैं
मान लेते हैं अगर यह क्या है, मान लेते हैं यह एक सूर्य है, मान लेते हैं यह एक क्या है, सूर्य है। तो सूर्य के दूरी के अनुसार हम पहले ग्रह देख लेते हैं, उसके बाद उसकी विशेषता को देखेंगे और कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पॉइंट को हम देखेंगे। तो हम देखते हैं तो सूर्य के दूरी के अनुसार अगर पहला ग्रह देखा जाए तो पहला ग्रह कौन है, बुध है। पहला ग्रह कौन है, बुध है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। दूसरा ग्रह क्या है, दूसरा ग्रह शुक्र है, जिसको क्या बोलते हैं हम, वीनस बोलते हैं। तीसरा ग्रह क्या है, पृथ्वी है, जिसको क्या बोलते हैं, अर्थ कहते हैं। चौथा क्या है, मंगल है, जिसको मार्स कहते हैं। और बीच में जो ये खाली स्थान आप देख रहे हैं, यह कहाँ पे क्या पाए जाते हैं, बीच में एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और इसके बगल में क्या है, अब कौन से ग्रह पर, अब जुपिटर, बृहस्पति पाई जाती है। और इसके बगल में क्या पाए जाते हैं, शनि, शनि को सैटर्न कहते हैं। फिर अरुण पाए जाते हैं और फिर क्या पाए जाते हैं, वरुण, नेपच्यून, इसको क्या बोलते हैं, यूरेनस कहते हैं। तो सूर्य के दूरी के अनुसार यह क्रम आप याद रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बोल देगा मंगल, बुध और मंगल के बीच कौन सा ग्रह पाए जाते हैं। और यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है। और आपको दूरी के अनुसार क्रम तो पूछता है। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से अगर देखा जाए, ये जो 4 ग्रह है, हम क्या बोले, ग्रह के 2 टाइप हैं। यहाँ से जो 4 ग्रह है और यहाँ से जो 4 ग्रह है, इस 4 ग्रह, शुरुआत के 4 ग्रह को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। शुरुआत के 4 ग्रह को क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इधर के 4 ग्रह को क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। और बीच में क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह के पेटी पाए जाते हैं। लेकिन ये आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह की कुछ विशेषता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, आपको स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी पीसीएस के एग्जाम आते हैं, वहां से स्टेटमेंट के थ्रू एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, इसमें कुछ डिफरेंस पाई जाती है। क्या डिफरेंस पाई जाती है, ये बात आप नोट करते हुए जाइएगा, क्या डिफरेंस पाई जाती है। तो पहला डिफरेंस क्या होता है, आंतरिक ग्रह का आकार जो होता है, आंतरिक ग्रह का आकार जो होता है वह क्या होता है, छोटा होता है। और बाह्य ग्रह का आकार जो होता है वह बड़ा होता है। और आंतरिक ग्रह जो होते हैं, इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। और इसका आकार जो क्या होता है, बड़ा होता है। ये आंतरिक ग्रह जो होते हैं यह क्या होता है, ठोस होते हैं, या ठोस होते हैं। और यह ठोस होने के कारण अगर इसके ऊपर हम चढ़ेंगे तो कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। लेकिन बाह्य ग्रह का आकार क्या था, वह ठोस नहीं होते, ठोस नहीं होते। और ठोस नहीं होने के कारण अगर इसके ऊपर हम चढ़ेंगे तो सड़क से हम नीचे धंस जाएंगे। जैसे देखा जाए, यहाँ पर जो शनि है, शनि जो है धूल कणों से बना है। और शनि का आयतन इतना कम है कि अगर इसको पानी में रख दिया जाए तो यह तैरने लगता है। तो इससे यह साबित होता है कि यह ग्रह जो है, यहाँ पर बाह्य ग्रह, वह क्या होता है, ठोस नहीं होते हैं। दूसरा क्या डिफरेंस है कि आंतरिक ग्रह जो होते हैं, आंतरिक ग्रह के पास उपग्रह की संख्या या तो नहीं होती है, या उपग्रह की संख्या अगर होती है तो कम होती है। उपग्रह की संख्या या तो नहीं होती है, या होती है तो कम होती है उपग्रह की संख्या। और बाह्य ग्रह के उपग्रह की संख्या जो होती है, बाह्य ग्रह के उपग्रह की संख्या बहुत ही क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ से एक डिफरेंस देख लेते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है, ये आंतरिक ग्रह के गुण जो होते हैं, आंतरिक ग्रह के गुण वह पृथ्वी के समान मिलता है। इसलिए आंतरिक ग्रह को क्या बोलते हैं, इसलिए आंतरिक ग्रह को क्या बोलते हैं, पार्थियन ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह को क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। और ये बाह्य ग्रह के जो गुण होते हैं
बाह्य ग्रह के जो गुण होते हैं वह जुपिटर के समान मिलते हैं, इसलिए बाह्य ग्रह को क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं, जोवियन। दोस्तों अगर आपको नीचे नहीं दिखा रहा होगा तो आप जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा। तो बाह्य ग्रह का जो गुण जो होता है वह जुपिटर के समान मिलता है, इसलिए बाह्य ग्रह को क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह कहते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? तो यहाँ से जो पार्थिव ग्रह 4 है कौन कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। इस चारों ग्रह को क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह कहते हैं। और यहाँ जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह जो चारों ग्रह इसको जोवियन ग्रह कहते हैं। यहाँ से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है? आपको बोल देगा इनमें से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है, तो 4 गो ऑप्शन, ये 3 गो ये देगा और एक ये वाला आपको दे देगा। या पूछेगा इनमें से कौन जोवियन ग्रह नहीं है, जिसमें 3 गो ऑप्शन ये रहेगा और एक ये ऑप्शन दे देगा। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में आपका डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं, एक एक ग्रह का पूरे डिटेल्स हम जानते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे ग्रह पर चलेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं बुध ग्रह की। तो शुरुआत में पहला ग्रह कौन है? तो हम बुध ग्रह को हम जान लेते हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं, हमने बताना भूल गया। जैसे यह सन है, यह जो क्रम था, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? हमने यहाँ क्या देखा था? यहाँ पर क्या था? बुध, मरकरी, यहाँ पर कौन है? वेनस, यहाँ पर कौन है? अर्थ, यहाँ पर मार्स, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, यहाँ पर जुपिटर है, यहाँ पर सेटर्न है, यहाँ पर कौन है? यूरेनस, और यहाँ पर कौन है? नेपच्यून। यहाँ से एग्जाम में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये शुरुआत का जो मंगल ग्रह या शुरुआत को जो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के पास जो है अपना उपग्रह नहीं पाई जाती है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। मंगल ग्रह कौन? शुरुआत के जो ग्रह बुध ग्रह एंड शुक्र ग्रह, इस दोनों ग्रहों के बीच क्या, इस दोनों ग्रहों को उपग्रह नहीं पाए जाते। ऐसा माना जाता है और वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य का द्रव्यमान अत्यधिक होने के कारण इन दोनों के उपग्रह को सूर्य ने निगल लिया है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, शुरुआत में जो 2 ग्रह हैं कौन कौन? बुध और शुक्र, इनके उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। और शुरुआत के 2 ग्रह कौन? शुरुआत के 2 ग्रह ये, और अंतिम के दूसरा ग्रह ये, मतलब शुक्र, क्या? शुक्र और अरुण एकमात्र 2 ग्रह है जो उल्टा घूमते हैं। उल्टा घूमने का मतलब क्या है? सूर्य और सभी ग्रह जो होते हैं, सभी इन दोनों को छोड़कर सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन एकमात्र 2 ग्रह जो है कौन? शुक्र और अरुण जो है वह पूर्व से पश्चिम उगते हैं। इसलिए यहाँ पर शुक्र और अरुण पर सूर्य का उदय जो होता है वह पश्चिम में होता है और अस्त जो होता है वह पूर्व में होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और एक क्रम और पूछा जाता है, और एक क्रम आप और याद रखिएगा, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये तो सूर्य के दूरी के क्रम के अनुसार ये आप ग्रह याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर रटना नहीं है, कैसे आपको याद रखना है आपको हम ये बता रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन है? बुध है। और यहाँ पे एक विशेषता यहाँ पर ऐसे याद रखिएगा, शुक्र जो है, शुक्र पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, तो हमेशा वाहन को पहले स्थान देना चाहिए, भाई को बाद में देना चाहिए। तो पहले बुध, फिर आप इमेजिन करिएगा तो पहले वाहन को स्थान दिया जाए तो यानी शुक्र, उसके बाद भाई को स्थान दिया जाए तो भाई कौन है? इसका भाई कौन है? अर्थ है, अर्थ देंगे। फिर आप मंगल
आपको याद होगा कि क्षुद्र ग्रह किन दो के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। तो फिर मंगल आएगा, फिर जुपिटर आएगा, और लास्ट में क्या अरुण और वरुण है ना, तो इसको लास्ट में अरुण और वरुण को रखना ही रखना है, और बीच में एक क्या आ जाएगा, शनि आ जाएगा। ऐसे आप इमेजिंग करके पढ़िए तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब देखते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर रटना नहीं है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, अगर आप यहाँ से जो 4 ग्रह है, यहाँ से क्षुद्र ग्रह के बाद जो 4 ग्रह कौन कौन है, बृहस्पति है, उसके बाद कौन है, शनि है, और शनि के बाद कौन है, अरुण है, और अरुण के बाद कौन है, वरुण, और इसके बाद कौन है, यहाँ पर इस चारों में कैसे कलेक्शन करना है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, क्षुद्र ग्रह के बाद जो 4 ग्रह उसको जो का त्यों लिख देना। यहाँ पर आपको कैसे सेलेक्ट करना है, तो पहले यहाँ पर किसको सेलेक्ट करना है, तो हमने आकार के अनुसार दूरी के क्रम के अनुसार हमने क्या पहले यहाँ पर बहन को रखा, उसके बाद भाई को रखा था। लेकिन जब आकार के अनुसार आएंगे तो ये आप याद रखेगा, पहले भाई को रखेंगे फिर बहन को। तो भाई कौन है, पृथ्वी, तो पहले हम क्या रखेंगे, पृथ्वी को रखेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, उसके बाद हम इसके भाई को रखेंगे, भाई को रख दिए। उसके बाद बहन को रखेंगे, किसको, तो शुक्र को रखेंगे, और शुक्र के बाद किसको रखेंगे, चूंकि बुध क्या है, बुध सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, ये तो लास्ट में ही आएगा, ये तो कंफर्म है। तो अब कौन आएगा, मंगल, तो अब मंगल को रखेंगे, और मंगल के बाद किसको रखेंगे, मंगल के बाद बुध को रखेंगे। तो आप ये क्रम याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम याद रखिएगा, और आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम याद रखिएगा। तो आकार के अनुसार कैसे याद रखिएगा, ये जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है, यहाँ से जो 4 ग्रह पाए जाते हैं, इसको ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इसमें से 4 को सेलेक्ट कैसे करना है, तो हमने क्या देखे थे, सूर्य के दूरी के अनुसार क्रम में क्या देखे थे, बहन को पहले रखे थे, शुक्र को, उसके बाद भाई को बाद में रखे थे। लेकिन आकार के अनुसार आएंगे तो पहले भाई को रखेंगे, पृथ्वी को, और उसके बाद उसके बहन को, शुक्र को रखेंगे, फिर मंगल और फिर बुध, क्योंकि बुध को लास्ट में आना ही है, यह तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे, और ये आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं बुध ग्रह को पूरे डिटेल से देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं बुध ग्रह के बारे में कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और बुध जो है सूर्य के काफी नजदीक है, इसलिए वह सूर्य की परिक्रमा करने में अर्थात उसके चारों ओर घूमने में सबसे कम समय लगता है। और वह कम समय कितना होता है, बुध जो होता है सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय लेता है, और वह कम समय कितना होता है, तो वह 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और सूर्य का रंग कैसा होता है, तो सूर्य का रंग जो होता है बुध का रंग कैसा होता है, तो बुध का रंग जो होता है वह ग्रे होता है। और सूर्य को एक उपनाम से पुकारा जाता है, बुध को, तो बुध को क्या कहते हैं, बुध को एक उपनाम दिया गया, इसको न्यूनतम क्षुद्रतम एंड त्रिभुतम ग्रह कहा जाता है। तो बुध को क्या कहा जाता है, बुध को न्यूनतम क्षुद्रतम त्रिभुतम ग्रह कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, न्यूनतम मतलब क्या हुआ, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, बुध है, इसलिए न्यूनतम कहा जाता है। क्षुद्रतम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। त्रिभुतम क्यों कहा जाता है,
क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, इसलिए बुध को न्यूनतम, क्षुद्रतम, तीव्रतम ग्रह कहा जाता है। अब एक और एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे कम होता है? तो वह बुध पर। बुध पर दैनिक तापांतर जो होता है, दैनिक तापांतर जो होता है वह कम होता है। ऐसा क्यों होता है उसको हम देखते हैं। बुध पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण से सूर्य से आने वाले जितने भी प्रकाश होते हैं वह दिन में तो बहुत ही अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन वायुमंडल नहीं होने के कारण वह जितने भी प्रकाश को अवशोषित करते हैं वह सारे प्रकाश को फैला देते हैं, जिसके कारण से अगर बुध पर देखा जाए तो बुध पर जो होता है दिन का तापमान लगभग 650 डिग्री सेल्सियस होती है, लेकिन वायुमंडल ना होने के कारण वह अपने सारे प्रकाश को फैला देती है, इसलिए उसका रात का तापमान देखा जाए तो निगेटिव में चला जाता है। तो जिस कारण से बुध पर जो होता है दैनिक तापांतर काफी अधिक पाए जाते हैं। दैनिक तापांतर जो होते हैं बुध पर काफी अधिक पाए जाते हैं। तो आप ये रीजन समझ गए होंगे, क्योंकि वायुमंडल बुध पर नहीं पाई जाती है, जिस कारण से वह सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित तो वह बहुत कर लेती है, लेकिन वह तुरंत उसको फैला भी देती है, जिसके कारण से रात में उसका तापमान निगेटिव तक चला जाता है। इसलिए बुध पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि उस पर वायुमंडल नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों एक और पॉइंट याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि बुध पर एक कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था, जिसको क्या बोलते हैं, मेरिनर 10 नाम था। मेरिनर 10। तो आप ये याद रखिएगा मेरिनर 10 किसका उपग्रह था? तो वह बुध का उपग्रह था। तो दोस्तों इतना पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं बुध के बाद कौन से ग्रह पाए जाते हैं? शुक्र पाए जाते हैं। अब शुक्र को हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुक्र को देखते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य के दूरी के अनुसार जो है शुक्र दूसरे क्रम में आता है। अब देखते हैं शुक्र के बारे में, देखते हैं शुक्र से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुक्र जो होता है, शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, जो कि अभी हम देखे थे। शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। इसे सांझ का तारा कहा जाता है। सांझ का तारा एंड इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सांझ में भी और भोर में भी दिखाई पड़ते हैं, जिस कारण से शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र जो होता है ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र जो है ब्रह्मांड का सबसे चमकीला एंड सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा क्यों है? इसका भी रीजन है कि शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है, यहाँ पर CO2 बहुत ही अत्यधिक पाई जाती है। शुक्र पर जो है CO2 सबसे अधिक पाई जाती है, जिसके कारण से सूर्य से आने वाले प्रकाश को वह अवशोषित कर लेती है। अगर जितना भी वह प्रकाश सूर्य से आती है, किस पे? शुक्र पे, CO2 अत्यधिक होने के कारण वह सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और वह उस प्रकाश को वह फैलाती नहीं है, सारे प्रकाश को अपने ही पास रख लेती है, जिस कारण से शुक्र जो है गर्म होता है। और जो गर्म होगा जाहिर सी बात है वह क्या होगा? चमकीला होगा, जिस कारण से शुक्र ब्रह्मांड का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। और इसी गर्म होने के कारण शुक्र को एक उपनाम के नाम से जाना जाता है। इसे क्या उपनाम दिया जाता है? इसे प्रेशर कुकर की संज्ञा भी दी जाती है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए किस ग्रह को प्रेशर कुकर कहा जाता है, तो वह कौन होगा? शुक्र होगा।
तो वह कौन होगा, शुक्र होगा। और एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि शुक्र का एक दिन जो होता है, शुक्र का एक दिन वह एक साल के बराबर होता है। यह आप नोट कर लीजिएगा, शुक्र का एक दिन एक साल के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, शुक्र का एक दिन जो होता है एक साल के बराबर क्यों होता है, क्योंकि शुक्र जो है अपने पथ पर वह लगभग 243 दिनों में, शुक्र जो है अपने पथ पर 243 दिनों में वह एक चक्कर लगा लेती है। और वहीं शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर 245 दिनों में चक्कर लगा लेती है। वह अपने पथ पर यानी कि घूर्णन गति 243 दिनों में चक्कर लगाती है, और वह सूर्य के चारों ओर 245 दिनों में चक्कर लगा लेती है, जिसके कारण से सूर्य का जो एक दिन जो है एक वर्ष के बराबर होता है। यह 243 घंटा होगा, 243 घंटा में, और यह 245 दिनों में चक्कर लगा लेती है, जिसके कारण से शुक्र का एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। ऐसा कहा जाता है शुक्र को। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इतना तक आज का क्लास यही खत्म करते हैं। तो फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला टॉपिक होगा कल पृथ्वी, और पृथ्वी के बारे में कल विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।